प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, वो सच्चा है, वो काम करता है। आज परमेश्वर ने हम सबके जिंदगी में एक और अच्छा मौका दिया है ताकि उसकी बातों को हम सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल देके आज का मैसेज शुरू करेंगे। शरीफ लोगों को आपने देखा होगा, शरीफ अच्छे लोग। दो तरीके के शरीफ लोग होते हैं। पहला, जो दिल से शरीफ होते हैं, गलत काम करना ही नहीं है, वो शरीफ, उसको हम बोलते हैं ईमानदार। कोई भी गलत काम मौका मिलने से भी नहीं करना है, उसको बोलते हैं शरीफ। दूसरे शरीफ है, अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको गलत काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए शरीफ है। लेकिन अगर गलत काम करने का मौका मिलेगा, कोई नहीं देख रहा है, करेंगे, उसको बोलते दूसरे नंबर के शरीफ। गॉड जो पहले नंबर के शरीफ है उनको प्यार करता है। जो पहले नंबर के शरीफ है वो ही हेवन जाएंगे। जो दूसरे नंबर के शरीफ है भले गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन दिल में गलत काम करने का इच्छा तो है, मौका मिलने से करेंगे। दूसरे नंबर का जो शरीफ है वो हेवन नहीं जाएंगे। तो ध्यान देना है, आप पहले नंबर के शरीफ हो या दूसरे नंबर के शरीफ हो, अपने आप को चेक करना है। प्रेज गॉड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीतुस की किताब 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 वर्सेस 4 and 5। मेरी बड़ी बेटी लीना चावला पढ़ने जा रही है, आप सब लोग ध्यान से सुनना है। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, हाँ, जब भी गॉड का ग्रेस और खुदा का प्यार, परमेश्वर का प्यार लोगों के ऊपर गॉड ने प्रकट किया, जाहिर किया, गॉड ने अपना ग्रेस, फजल और प्यार जाहिर किया, तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ, गॉड के ग्रेस से ही हमारा उद्धार हुआ, हमारी निजात हुआ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। हाँ, हमारे राष्ट्रबाजी के कामों की वजह से नहीं, हमने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन गॉड का ग्रेस से हमारा सैल्वेशन हुआ, जो हमने आप किए जी, पर अपनी दया के अनुसार। हाँ, ओके, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जी, हमारा जो सैल्वेशन हुआ है, निजात हुआ है, उद्धार हुआ है, हमने कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, हम कोई सुधरे हुए नहीं थे, लेकिन गॉड का ग्रेस से, खुदा के फजल से और उसके मोहब्बत के वजह से हमारे ऊपर गॉड के काम के वजह से हमारा निजात हुआ है। वचन क्लियर कहता है, हमारा जो निजात हुआ है, हमारा जो उद्धार हुआ है परमेश्वर की कृपा से। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 6 and 7। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जी, तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। जी, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बस विश्वास के वजह से धर्मी। प्रेज गॉड। अब्राहम ने विश्वास किया और धर्मी गिना गया, रास्तबाज के लिस्ट में आ गया। प्रेज गॉड। इसी का हम लोग पढ़ेंगे गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 and 11। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं जी, वे सब श्राप के अधीन हैं। हाँ, जितने लोग ओल्ड टेस्टामेंट में जो कमांडमेंट्स दिया गया था, व्यवस्था दिया गया था, उसको ऊपर जो भरोसा रखते हैं, वर्ड कहता है, बाइबल कहता है, वे श्रापित है, कर्स्ड है। वो जो व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखता है, ओल्ड लॉ के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ऊपर कर्स आने वाला है। और क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। हाँ, जो ओल्ड लॉ को मानता है और उसमें लिखी हुई सारी बातों को पूरा नहीं करता है, वो कर्स्ड है। कहने का जो मतलब है, जो ओल्ड लॉ दिया गया तो उसको सही तरीके से मानना, जो लोगों से नहीं होता है, थोड़ा टफ लगता है लोगों को,
लिखा हुआ है जो ओल्ड टेस्टामेंट को पकड़ते हैं वो कर्स्ड है, वो श्रापित है। विश्वास के वजह से हमारा सैल्वेशन, विश्वास के द्वारा। प्रेज गॉड। अभी ये वचन हम पढ़ते हैं, इससे हमें मालूम पड़ता है विश्वास से ही धार्मिकता है, ईमान से ही रास्तबाजी है। प्रेज गॉड। तो कहने का मतलब क्या है? हमने तो विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह को एज ए सेवियर करके, उद्धारकर्ता करके अपनी जिंदगी में हमने एक्सेप्ट किया है, तो क्या 100% श्योरिटी है हम लोग हेवन में जाएंगे? चाहे हम लोग कैसे भी जिंदगी जी, कुछ भी करें, 100% गारंटी हेवन में जाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड। ध्यान से सुनना है। विश्वास के द्वारा धार्मिकता मतलब ईमान रखने से रास्तबाजी। जैसे ही हम लोगों ने यीशु मसीह को एज ए सेवियर करके एक्सेप्ट किया अपने लाइफ में, तब तक हमने जो गुनाह किए थे वो सारे गुनाह माफ कर दिए गए। वहां पर जो ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ के हिसाब से हमारे ऊपर कर्स आने वाला था वो सब यीशु मसीह ने मिटा डाला। तब तक जैसे हमने यीशु मसीह को एज ए सेवियर करके एक्सेप्ट किया, हमारे सारे गुनाहों को मिटा दिया गया है पूरी तरीके से। एक भी गुनाह का हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, यूना की किताब 5 अध्याय का 14 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन बातों के बाद जी वह यीशु को मंदिर में मिला जी। तब उसने उससे कहा, जी देख तू तो चंगा हो गया तू है, तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना, फिर से गुनाह नहीं करना है। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, ऐसा ना हो तू फिर से गुनाह करे तो और भारी तकलीफ तुम्हारे ऊपर आ जाए। एक 38 साल का बीमार आदमी जो खाट के ऊपर बैठा होता है, उसको यीशु मसीह चंगा किया है, और क्या बोलता है? फिर से गुनाह नहीं करना है। विश्वास तो किया, गुनाह किए थे वो माफ कर दिए, फिर से गुनाह नहीं करना है। प्रेज गॉड। फिर से गुनाह नहीं करना है। ऐसा ना हो पहले से और ज्यादा भारी तकलीफ तुम्हारे ऊपर आ जाए। प्रेज गॉड। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बुक ऑफ लुक चैप्टर 10 वर्स 27, लुका की किताब 10 अध्याय का 27 वचन। उसने उत्तर दिया जी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से जी अपने सारे मन और अपने सारे प्राण जी और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, अपने खुदा को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्यार करना है, मोहब्बत करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से, बाजू वाले से अपने जैसा प्यार करना है। गॉड को प्यार करना है पूरी तरीके से। प्यार का मतलब क्या है? उसको क्या पसंद है वो ही करना। मैं अपनी बातें जबरदस्त उसको थोप दूं वो नहीं। प्यार मतलब क्या है? मुझे जानना उसको पसंद क्या है वो ही करना है। दूसरा कहता है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करना है। अपने जैसा प्यार, मैं अपने को तकलीफ में नहीं डालूंगा, मैं अपनी केयर करूंगा, कुछ भी तकलीफ में अपने ऊपर आने को नहीं दूंगा। वैसे ही मुझे अपने पड़ोसी को प्यार करना है, अपने बाजू वालों को प्यार करना है। मेरा बाजू वाला कौन है? जो भी मुझे दिखता है वो मेरा पड़ोसी है। उसको क्या करना है? अपने जैसा प्यार करना है। जैसे मैं खुद को प्यार करता हूँ वैसा ही मुझे उसको भी प्यार करना है। जैसे मैं खुद का केयर करता हूँ वैसा ही उसका भी केयर करना है। अब जो लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 8, 9 और 10 आए। रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 8, 9 एंड 10। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो। हाँ, ध्यान से सुनना है। वचन कहता है आपस के प्यार को छोड़कर किसी भी बात में किसी का भी कर्जदार नहीं होना है। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ध्यान देना है, जो दूसरों से प्यार करता है वो क्या करता है? सारी शरीयत जो ओल्ड टेस्टामेंट में दी गई थी, ओल्ड टेस्टामेंट जो कमांडमेंट दिए गए थे, ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ जो दिया गया था, व्यवस्था, जो प्यार करता है उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। क्या करते हैं? जो लॉ को मानता है वो कष्ट हमने पढ़ा,
यीशु मसीह ने एक अलग समय आज्ञा दिया है, एक ग्रेट कमांडमेंट दिया है, एक दूसरे को प्यार करना है, पड़ोसियों को प्यार करना है अपने जैसा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्यार करता है उसने शरीयत को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। क्या क्या लिखा आगे? क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, ध्यान देना है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है? व्यभिचार नहीं करना है, जिनागारी का काम नहीं करना है, हत्या न करना, मर्डर नहीं करना है, चोरी न करना, चोरी नहीं करना है, लालच न करना, लालच नहीं करना है, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा जी, और जो कुछ भी आज्ञा दी गई है, जो भी कुछ भी कमांडमेंट दिया गया है, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है जी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हाँ, सारी बातों का निचोड़ क्या है? अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करेंगे मतलब उसको तकलीफ देंगे नहीं, परेशानी करेंगे नहीं, उसको हम व्यभिचार करेंगे नहीं, जिनागारी उसके साथ करेंगे नहीं, उसका लालच करेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं, उसको चोरी करेंगे नहीं, क्योंकि अपने जैसा प्यार करना है। दैट मीन्स प्यार किया है तो ऑटोमेटिकली वो लॉ पूरा हो जाता है, ऑटोमेटिकली ओल्ड टेस्टामेंट पूरा हो जाता है। क्योंकि जो किसको प्यार करता है उसको तकलीफ देता नहीं। अपने जैसा प्यार करना है, मैं खुद को तकलीफ नहीं दूंगा तो उसको तकलीफ कहां से दूंगा? प्लीज गॉड, आपको समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 14 to 17। याकूब की किताब 2 अध्याय 14 से 17। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, याकूब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना है। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है जी, पर वह कर्म न करता हो जी, तो उससे क्या लाभ? यदि कोई कहता है मुझे विश्वास है लेकिन कोई काम नहीं करता है तो क्या लाभ? हमने पहले क्या पढ़ा? हमारा जो उद्धार हुआ है हमारे व्यवस्था के हिसाब से नहीं हुआ है, 10 कमांड्स के हिसाब से नहीं हुआ है। हम अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा जो उद्धार हुआ है हमारे विश्वास के वजह से निजात हुआ है, हमारे ईमान के वजह से, हमारे कामों की वजह से नहीं लगा। अभी यहाँ पे आपको क्या कहता है? विश्वास तो किया है, साथ में काम भी करना है। कौन सा काम करना है बात करते हैं। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो जी, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ जी, तुम गर्म रहो राइट, और तृप्त रहो, जी, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं जी, वह उन्हें न दे जी, तो क्या लाभ? प्रेज़ गॉड। यहाँ पे विश्वास के साथ काम भी करना है करके याकूब बात करता है। लेकिन हमने पहले क्या बोला? विश्वास से राष्ट्रबाजी, धार्मिकता, कामों की वजह से नहीं। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए कहता है, यीशु में कहता है फिर से गुनाह नहीं करना है। बाइबल में लिखा है तौबा करो, हिंदी में लिखा हुआ है मन फिराओ, मतलब अपने मन को चेंज करो। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, हम विश्वास करते हैं, विश्वास की वजह से क्या होता है? हमारा स्वभाव चेंज हो गया है। वहां पे क्या करना है? हमारी जिंदगी में हमें जो गॉड का है वो करना है। कोई तकलीफ में आता है, कोई परेशानी में आता है, हम उसको बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करके छोड़ दिया मैंने उसको। लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है उसको देने के लिए, उसको कुछ जरूरत है, मेरे पास देने के लिए जरूरत के हिसाब से मेरे पास है। मेरा काम क्या? मुझे उसको हेल्प भी करना है। तो जो मैं उसको हेल्प करना है वो है काम, वो है कर्म। विश्वास करने के बाद मुझे दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। गॉड जो कहता है वो कहा मानना है, वो है कर्म। प्रेज़ गॉड। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं है, लेकिन हमें जो गॉड कहता है वो करने के लिए पूरी तरीके से दिल से कोशिश करना है। हमें दिल को ओपन रखना है। गॉड क्या कहता है वो करना है, उसी को बोलते हैं कर्म। वही है काम। विश्वास के बाद वही काम है जो गॉड कहता है करना है। प्रेज़ गॉड। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं रोमों की किताब 11 अध्याय का 22 वचन, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 22। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए जी, उन पर कड़ाई, जी, परंतु तुझ पर कृपा। जो गिर गया उनके ऊपर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा, तुम्हारे ऊपर ग्रेस। यदि तू उसमें बना रहे, जी, नहीं तो
तू भी काट डाला जाएगा। राइट, अगर तू उसमें बना रहेगा तो ग्रेस, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। रोमे की किताब 11 अध्याय अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है यहूदियों के गिर जाने की वजह से हम जो अन्य जाति थे, जेंटाइल थे, हमारे ऊपर गॉड का ग्रेस हुआ। यहूदियों के ऊपर गॉड का हाथ था। यहूदियों के लिए गॉड कहता है ये मेरे लोग है, ये मेरे लोग है, गॉड कहता है मैं इनका गॉड हूं। लेकिन उन्होंने गुनाह किया, गॉड ने उनको नहीं छोड़ा। वो असली गॉड के बच्चे थे, हम गॉड के बच्चों में से नहीं थे, हम जेंटाइल में से थे। फिर भी उनको गॉड ने निकाल दिया, हमें एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे पॉल कहता है जो ओरिजिनल थे, अगर उन्होंने गुनाह किया, उनको गॉड ने नहीं छोड़ा, और अगर तुम गुनाह करोगे तो क्या गॉड तुमको छोड़ेगा? प्रेज़ गॉड, उद्धार तो हुआ। जैसे यीशु मसीह को हमने एक्सेप्ट किया है एज ए सेवियर, वो टाइम पर हमारे क्रिश्चियन लाइफ में एडमिशन हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, हमारा एडमिशन हुआ है। अभी हमें क्रिश्चियनिटी में जीना है, क्रिश्चियन लाइफ में जीना है ग्रेजुएशन तक पहुंचने के। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो टाइम पर ग्रेजुएशन है, पास या फेल। यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, सारे गुनाह माफ कर दिए गए गॉड का ग्रेस से, हमारा एडमिशन है। अभी आगे से क्या करना है? गुनाह के बगैर जिंदगी जीना है। यहाँ पर हमने पढ़ा है रोमन चैप्टर 11 में, अगर जो यहूदी ओरिजिनल थे उनको गॉड ने नहीं छोड़ा, तो तुमको कहां से छोड़ेगा? हमारे कर्मों से, हमारे कामों से हमारा सेल्वेशन नहीं हुआ। सेल्वेशन गॉड का ग्रेस से हुआ, लेकिन आगे से गलत काम नहीं करना है। प्रेज़ गॉड। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इब्रानी की किताब 10 अध्याय उसका 26 वचन से 29 वचन तक, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 26 to 29। क्योंकि सच्चाई की पहचान, ध्यान से सुनना है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ध्यान से सुनना है, सच्चाई को पहचान लिया, हमें मालूम है क्या गुनाह है क्या नहीं है। एक दिन में इंसान चेंज नहीं होता है, गॉड भी हमसे उम्मीद नहीं करता हम लोग एक दिन में चेंज हो जाएंगे। लेकिन बाइबल पढ़ते हुए अपने जिंदगी को बदली करने का कोशिश करना है होली स्पिरिट के गाइडेंस से। यहाँ पर लोग पढ़ते हैं सच्चाई को पहचान लिया, इसके बाद भी जान बूझकर समझते हुए भी अगर हम लोग गुनाह करते हैं, तो उसके बाद कोई कुर्बानी नहीं है। जानबूझकर गलतियां होती है, गलतियों की माफी होती है, माफी मांगने से। अभी मुझे मालूम पड़ा मैंने गलती किया है और मैं गॉड से माफी मांगा, मुझे माफी है, लेकिन मुझे मालूम है काम गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी उसको मैं जानबूझकर करता हूँ, खुशी के साथ करता हूँ, दिल से वो काम में करता हूँ, तो उसके लिए लिखा हुआ है और कोई भी कुर्बानी नहीं है, कोई भी बलिदान नहीं है। और हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, हाँ, पनिशमेंट हमारे लिए इंतजार कर रहा है, और आग का ज्वलन बाकी है। हाँ, आग, हेल की, नरक की आग हमारे लिए बाकी है, वहां पे लिखा हुआ है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, जो यीशु के विरोधी, यीशु के अगेंस्ट में है, उनको आग भस्म कर देगी। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा के, जो मूसा ने लॉ दिया था, उसको जो नहीं मानते थे, 2 या 3 गवाह होने से उनको मार डालते थे। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। ध्यान देना है, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं मानने से पनिशमेंट था, तो न्यू टेस्टामेंट में नहीं मानने से और कितना भारी पनिशमेंट है, क्या क्या है पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांव से रौंदा। यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट किया एज ए सेवियर, मतलब उसके वचन के हिसाब से चलने के लिए अपने आप को डेडिकेट किया है, और वचन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वचनों को इग्नोर करते हैं, जानते हुए भी गुनाह करते हैं, तो लिखा हुआ है यीशु मसीह को अपने पांव से रौंदा। जानते हुए भी वचन का इनकार करते हैं, पांव से रौंदा। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। हाँ, यीशु के खून से हमें खरीदा गया, एक एग्रीमेंट किया गया हमारे साथ। यीशु के खून की वजह से गॉड के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, तो उसको हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम जा रहे हैं करके, उसके हिसाब से हम लोग नहीं चल रहे हैं, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हाँ, और होली स्पिरिट जो हमें दिया गया है उसको हम अपमान करते हैं, उसका निराधार करते हैं। प्रेज़ गॉड। एग्जाम्पल,
किसी मेहमान को अपने घर में खाने पे बुलाया, बहुत अच्छा उसका मेहमान नवाजी किया, बहुत अच्छा उसको खाना वगैरह खिलाया। सब करने के बाद हमने क्या किया, उसको गले से पकड़ा, जहां पर मारा निकल जा मेरे घर से। सोचो कैसा रहेगा। इसी तरीके से यीशु में को एक्सेप्ट किया अपने जिंदगी में एज सेवियर, होली स्पिरिट हमने पाया, यीशु के खून से हमारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। और हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर गुनाह करके उन सब का हम इनकार कर देते हैं, उन सबको हम डिनाई कर देते अपने जिंदगी से। तो सोचो कितना भारी दंड आने वाला है। प्रेज़ गॉड। गलतियां तो हमसे होती है, गलतियां माफ है, लेकिन जानबूझकर मालूम है गलत है, इसके बाद भी हम बार बार गुनाह करते रहेंगे, तो क्या है, हमारे लिए पनिशमेंट इंतजार कर रहा है। प्रेज़ गॉड। आप लोगों को मालूम है डेविड के बारे में, 2 शमूएल चैप्टर 11 में डेविड ने क्या गलती किया। वो शाम के टाइम पर अपने घर की बालकनी में खड़ा है, वहां से एक औरत को नहाते हुए देख रहा है, उसको पसंद आती है, औरत को अपने घर में लेके आता है, उसके साथ वो गलत काम करता है। बाद में औरत उसको मैसेज भेजती है, मैं प्रेग्नेंट है, उसको मालूम पड़ता है उसके यहाँ जो एक फौजी है, जो उसकी बीवी है, फौजी का नाम था उरिया। तो दाऊद क्या करता है, उरिया को फुसलाने की कोशिश करता है, बहलाने की कोशिश करता है, अपने वाइफ के पास जाओ। लेकिन उरिया क्या बोलता है, मैं लड़ाई पे हूं, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, देश के हिसाब से मुझे लड़ाई पे ही रहना है, मुझे बीवी के पास नहीं जाना है। तो दाऊद क्या करता है, हित्ती उरिया को बरवा डालता है, उसका मर्डर कर देता है। दाऊद को सारा का नाम मालूम है, गॉड की बातें मालूम है, फिर भी दाऊद ने जानबूझकर दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बनाया और उसका मर्डर कर दिया। प्रेज़ गॉड। जबरदस्ती गलत काम किया, गलत काम किया है, जानबूझकर तो सजा मिलना है। वहां पे गॉड ने एक नबी को भेजा, आके नबी ने आगे दाऊद को बताया, नातान नबी ने, कि तूने गुनाह किया है। जब दाऊद को मालूम पड़ा मैंने गुनाह किया है, सेम मोमेंट दाऊद ने रिपेंट किया, दिल से माफी मांगा, लेकिन जानबूझकर गुनाह किया था, इसकी वजह से क्या हो गया, उसका निजात तो बच गया, लेकिन इसी दुनिया में उसको पनिश किया गया। गॉड ने कहा जो तुमने शुभ के काम किया है, वही काम तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का ही लोग ओपन होकर करेंगे। और उसका बेटा अबशालोम, वो गलत काम किया, उसकी जो रखेलियां थी, दूसरी बीवियां थी, दासियां थी, उन सबके साथ ओपन टेरेस पे सबके साथ उसने गलत काम किया। प्रेज़ गॉड। दाऊद ने गुनाह किया। दाऊद के लिए गॉड कहता है मेरे दिल के अनुसार चलने वाला, मेरे मन के अनुसार चलने वाला, गॉड उसकी तारीफ करता है, उसकी गवाही देता है। लेकिन दाऊद ने गुनाह किया, गुनाह की वजह से उसके माफी मांगने के बाद भी इसी दुनिया में उसको तकलीफ दिया गया, उसको पनिश किया गया। अगर माफी नहीं मांगता था तो उसका निजात भी नष्ट होता था। प्रेज़ गॉड। लेकिन दाऊद ने क्या किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। पतरस के बारे में आपको मालूम है, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु मसीह को कहा था मुर्दे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। अब पतरस ने किया, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन 3 बार इनकार करने के बाद भी जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पतरस को मिलता है, पतरस को क्या पूछता है, तू मेरे से प्यार करता है। पतरस को उसने पनिश नहीं किया। पतरस को यीशु मसीह ऐसा नहीं बोले, जब मैं तकलीफ में था तभी तूने मेरा इनकार कर दिया, मुझे मना कर दिया, मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं हूं, तू मेरा चेला होने के लायक नहीं है, तू मेरा दास होने के लिए, खादिम होने के लायक नहीं है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह को मालूम है पतरस जो था दिल से यीशु मसीह को प्यार करता था। सरकमस्टेंसेस से आ गए, वो फंस गया, डर गया, उसने मना कर दिया, लेकिन उसका दिल गॉड के प्यार से भरा हुआ था। जब तो पतरस वापस बैक स्लाइडर हो गया, वापस मछली के बिजनेस में भी आ गया, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है कि दिल से मुझे प्यार करता है, ये मुझे छोड़ा नहीं है। यीशु मसीह क्या बोलता, तू मेरे से प्यार करता है। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, यीशु मसीह 3 बार पूछता क्या तू मेरे से प्यार करता है, उसको यीशु मसीह उसको ब्लेस करता है, क्योंकि पतरस का दिल गुनाह के लिए तैयार नहीं था, दिल गॉड के साथ था। जानबूझकर पतरस ने कोई गुनाह नहीं किया था और गॉड ने उसको क्या किया, ब्लेस किया। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब्राहम के बारे में।
याकूब की किताब 2 अध्याय में लिखा हुआ है 21-22 वचन में अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने गॉड के ऊपर विश्वास किया। क्या किया? गॉड ने उसको कहा अपने बेटे को सैक्रिफाइस करो, और अब्राहम ने क्या किया? अपने बेटे को सैक्रिफाइस के लिए लेके जा रहा है, करने की कोशिश करता है। वहां पे लिखा है गॉड ने जो कहा वो काम अब्राहम ने किया, इसी वजह से वो धर्मी गिना गया, रास्तबाज गिना गया, और गॉड ने उसको अपना फ्रेंड कहा। क्यों? अब्राहम ने गॉड का कहा माना। गॉड ने जो कुछ करने के लिए कहा था, भले मुझे तकलीफ आ जाए, लेकिन गॉड जो कहेगा मैं करूंगा, उसने वो किया। और गॉड ने उसको संभाल लिया, उसके बेटे को मरने को नहीं दिया, लेकिन अब्राहम ने गॉड का कहा माना। इसी वजह से लिखा हुआ है उसने विश्वास किया। विश्वास क्या होता है? कहा मानना। और ये धर्मी गिना गया, रास्तबाज गिना गया, गॉड उसको अपना फ्रेंड कहा। राहाब वेश्या के बारे में लिखा हुआ है याकूब की किताब 2 अध्याय का 25 वचन में। राहाब वेश्या ने क्या किया? जब ये यहूदी लोग कनान देश में जासूसी के लिए आए, वो लोगों को उसने छुपा के रखा, उनकी रक्षा किया। वो गॉड का काम करने के लिए आए, उसने गॉड के काम में उनको मदद किया। तो यही उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, धार्मिकता गिना गया। राहाब वेश्या ने भी न सिर्फ विश्वास किया, विश्वास के साथ काम भी किया। उसने ऐसा नहीं सोचा अगर कनान देश के लोग मुझे देखेंगे तो मुझे मार देंगे, मेरे खानदान को मार देंगे, लेकिन उसने गॉड को भरोसा किया और गॉड के काम के लिए यहूदियों को मदद किया जो 12 जासूस आए थे। प्रेज़ गॉड, यही है रास्तबाजी। प्रेज़ गॉड, विश्वास तो किया है, हमने जो गुनाह किए थे वो माफ हो गए, आगे से गुनाह नहीं करना है। जो गॉड कहता है हमें उसका कहा मानना है, वो ये काम, वो ये कर्म। प्रेज़ गॉड, हमारी जिंदगी ऐसा ही होना है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, जानबूझ कर गुनाह नहीं होना है। गलत विचार तो आपको आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको गलत विचार नहीं आएंगे। गलत बात आपके माइंड में आएगी, शैतान किसी भी तरीके से गलत बात आपके माइंड में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन गलत बातों को बढ़ावा नहीं देना है, गलत काम करना नहीं है। उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, नेगेटिव बातें आएगी, कंट्रोल करना है। पॉल कहता है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय में, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कोड़ता हूं, अपने शरीर को, अपने बदन को अपने कंट्रोल में रखता हूं। मेरा शरीर, मेरा बदन जो उल्टी सीधी इच्छाएं करता है, उल्टी सीधी बातों के बारे में सोचता, उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, मेरे अंदर जो विचार आते हैं उनको मैं यीशु के अधीन करता हूँ, कंट्रोल करके यीशु का अधीन करता हूँ। जो भी यीशु मसीह के अगेंस्ट में, वचन के खिलाफ विचार आते हैं, उनको मैं कंट्रोल करके यीशु मसीह के अधीन में करता हूँ, यीशु मसीह के सामने डाल देता हूँ। प्रेज़ गॉड, गलत विचार आएंगे, वो गुनाह नहीं है, लेकिन गलत विचार को दबाने का कोशिश करना है, यीशु मसीह के वचन को आगे करना है। ये है काम, ये है कर्म। प्रेज़ गॉड, ये हमें करना है। यीशु मसीह क्या बोलता है? हम लोग पढ़ेंगे मरकुस की किताब 3 अध्याय का 31 वचन। मरकुस की किताब 3 अध्याय का 31 में वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह के भाई बहन, उसकी माँ जब भी आते हैं तो कोई आकर इसको बोलता भाई तेरे भाई बहन आए हैं। यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरे भाई बहन कौन है? जो मेरे बाप का काम मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। मेरे बाप को बातों को सुनते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, वही। इसका मतलब जो है, गॉड जो कहा वो करना। हमारा जो निजात हुआ है, हमने अच्छे काम नहीं किए थे, गॉड का ग्रेस हुआ जो पहले गुनाह को माफ कर दी। आगे से गुनाह नहीं करना है, जो गॉड कहता है उसको अच्छी तरह से सुनना है और वो करना है। प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह बोलता है मेरे भाई बहन कौन है? जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। कहने का मतलब वैसे काम करते हैं। प्रेज़ गॉड, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग को तकलीफ आ गया, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको मालूम है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर के पास जाने से काम होता है, आपका विश्वास है, भरोसा हो डॉक्टर के ऊपर, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाने से आप ठीक होने वाला नहीं। डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब करता है, वो सही तरीके से दवाइयों को टाइम पे लेना, उसके कहने के साथ करने से ही आप चंगा होने वाला है। इसी तरीके से सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ब्लेसिंग नहीं है, निजात नहीं है। यीशु मसीह जो कहता है वो करने से निजात है। तो कर्म क्या है? हमारा जो निजात हुआ है, उद्धार हुआ है, अच्छे कामों की वजह से नहीं हुआ, हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन आगे के लिए
यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, जिंदगी बदली हो गया है, हमें होली स्पिरिट दिया गया, हमें शक्ति देगा अच्छे काम करने के लिए। कोशिश हमें करना है, क्योंकि हमें फ्री विल दिया गया, गॉड जबरदस्ती नहीं करता है। अच्छे काम करने का कोशिश करना है। एक और आखिरी वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 21 से 23, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21, 22, 23। ध्यान से सुनना है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, ध्यान से सुनना है हम सबके लिए। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे से हे प्रभु हे गॉड कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ध्यान देना है, यीशु मसीह क्या कहता है, हर एक जो मुझे प्रे करता है, जो मुझे पुकारता है, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो इंसान हेवन में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, क्या कहता है, वही हेवन जाएगा। जो गॉड को बार बार प्रे करते हैं, गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो सब हेवन नहीं जाएंगे। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे गॉड की बातों को सुनता है, उसको हिसाब से चलता है, वो ही हेवन जाएगा। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, आज जजमेंट का टाइम जब भी होगा, यीशु मसीह के सामने जब हम खड़े रहेंगे, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग आके मेरे से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, जजमेंट सीट पे जब मैं रहूंगा उस समय बहुत सारे लोग आके बोलेंगे, हे प्रभु, हे खुदा, क्या तुम्हारे नाम से मैंने नबूवत नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से मुझे पावर मिला था, मैं इब्लिस को डांटता था, शैतान को डांटता था, वो भाग जाता था, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तेरे नाम से मैंने बहुत सारे मिरेकल किए थे, मैंने तो बहुत सारा खिदमत किया है। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा जी कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, यीशु मसीह क्या कहता है, तभी मैं खुल के कहूंगा, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ। यीशु मसीह क्या बोलता है, जो खिदमत करने वाले, जिसने न सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन खिदमत करते थे, बड़े बड़े मिरेकल किए, उनको भी यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको नहीं जानता हूं, दूर हो जाओ मेरे सामने से। प्रेज़ गॉड। क्यों? उन्होंने खिदमत तो किया, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ गॉड के कहने के हिसाब से नहीं था, उनका पर्सनल लाइफ वचन के हिसाब से नहीं था। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुमको नहीं जानता हूं। प्रेज़ गॉड। मेरा भरोसा है यीशु मसीह मुझे ऐसा नहीं बोलेगा, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मुझे ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं उसके वचन के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूं। प्रेज़ गॉड। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको बोले, मैं तुमको नहीं जानता हूं? आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपको ऐसा बोले, मैं तुमको नहीं जानता हूं, दूर हो जाओ मेरे सामने से? नहीं ना। क्या करना है, सही तरीके से वचन पढ़ना है, उसके हिसाब से चलना है। हमने विश्वास किया, हमने पहले बहुत सारे गुनाह किए थे, माफी हो गया, फिर से गुनाह नहीं करना है। अगर गुनाह हो गया है, अनजाने में माफी मांगना है, माफी है। जानबूझ कर किया है, माफी मांगना है। टाइम भी मिले, हो सकता है थोड़ा पनिशमेंट इसी दुनिया में मिले, लेकिन माफी मांगने से माफी तो है। दिल से माफी मांगो और फिर से गुनाह नहीं करना है। जानबूझ कर गुनाह करने से पनिशमेंट है, अनजाने में हो जाते। दिल से माफी मांगो, गॉड आपको प्यार करता है, इंतजार करता है। आप वापस आएंगे, माफी मांगेंगे, आपको मैं ब्लेस करूंगा। जैसे प्रोडिगल सन वापस आया था, उसके बाप ने उसको गले लगा लिया, उसने दिल से माफी मांगा, वैसे ही हमें भी माफी मांगना है, ताकि गॉड जो हमको प्यार करता है हमें गले लगा ले। प्रेज़ गॉड। आपको प्यार करता है, आपको अपने साथ रखना चाहता है, बार बार आपको मौका देता है। आज एक बार फिर से मौका है, गलतियां किया है, तौबा करो आज ही, अभी इसी वक्त से गॉड के बच्चे वापस अच्छे बच्चे बन जाएंगे और ब्लेसिंग्स हमारे पीछे पीछे आएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।